इंडिया को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड करियर की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। फ्लोरीकल्चर या फ्लावर फार्मिंग उनमें से एक है। जिन लोगों को फ्लावर से प्यार है उनके लिए फ्लावर फार्मिंग एक अच्छा प्रोफेशन है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप इंडिया में फ्लोरीकल्चर में करियर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा और उन कोर्सेज़ की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मैं आपको इस वीडियो में फ्लोरीकल्चर के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा और मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स और उनकी सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। फ्लोरीकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जो कि फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती से संबंधित है। इससे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको डायरेक्ट सेल्स के लिए या परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। इस फील्ड में कटिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग से उगने वाले पौधे भी शामिल हैं और इस फील्ड में मॉडर्न टिश्यू कल्चर, लेटेस्ट फार्मिंग मेथड्स और पॉली हाउस फार्मिंग के स्टडी करवाई जाती है। और जो फ्लोरीकल्चरिस्ट होते हैं वो लैंडस्केप और गार्डन्स को डिज़ाइन करने और बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि फ्लोरीकल्चरिस्ट बनने के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। वेरियस फ्लोरीकल्चर कोर्सेज इन इंडिया। फर्स्ट है डिप्लोमा इन फ्लोरीकल्चर। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कोर्स अगर आपने 10+2 बायोलॉजी से पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर। और सेकंड है बैचलर ऑफ साइंस इन फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने 10+2 बायोलॉजी से किया हो और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। और थर्ड है मास्टर ऑफ साइंस इन फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। और फोर्थ है मास्टर ऑफ साइंस इन फ्लोरीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। इन दोनों कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी कर सकते हैं फ्लोरीकल्चर में। आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ इन फ्लोरीकल्चर और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ इन फ्लोरीकल्चर टेक्नोलॉजी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो और इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। और आगे है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। और अब हम फ्लोरीकल्चर के कुछ टॉप कॉलेजेस को देख लेते हैं। फर्स्ट है इलाहाबाद स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि यूपी में है, और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये केरल में है, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये लुधियाना में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ये बेंगलुरु में है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतौर, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। और उसके बाद है यशवंत राव छवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो कि नासिक में है, और यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये सोलन में है, और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है। और अब कुछ टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं जो कि अब्रॉड में है। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो कि मेडिसन यूएसए में है, और नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्वे में है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है, और वेगेनियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च जो कि नीदरलैंड में है, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके, और उसके बाद है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है। और अगर आप हायर एजुकेशन अब्रॉड से परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए जीआर स्कोर या और अदर एग्ज़ाम्स के स्कोर की ज़रूरत होगी। और अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं
कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होगी फ्लोरिकल्चरिस्ट बनने के लिए। आप पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर एट ग्लैंस, देशराज, ऑब्जेक्टिव फ्लोरिकल्चर, देशराज और फ्लोरिकल्चर इन इंडिया बाय जीएस रंधावा, और उसके बाद कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर बाय एस प्रसाद, और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग बाय टीके बोस, और इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर बाय रॉय ए लार्सन, और कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर बाय एस के चट्टोपाध्याय, और कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन बाय डॉक्टर वी शनमुगम, इंडियन फ्लोरिकल्चर रोल ऑफ CSIR बाय सुबोध कुमार दत्ता, और लैंडस्केपिंग इरिगेशन फ्लोरिकल्चर टर्मिनोलॉजी बाय नीरज प्रताप सिंह। तो ये कुछ बुक्स आपको फ्लोरिकल्चरिस्ट बनने के लिए पढ़नी होगी। और अब हम ये जान लेते हैं कि फ्लोरिकल्चरिस्ट का क्या रोल होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और पर्सनल सेक्टर में। फर्स्ट तो है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। और आप प्राइवेट सेक्टर में न्यूमरस एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज और फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स और नर्सरी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल सेक्टर में आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना फ्लावर और प्लांट शॉप खोल सकते हैं। और इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से जॉब रोल्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप फ्लोरिकल्चरिस्ट बनते हैं। तो आप कल्टीवेटर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, और रिटेल फ्लोरिस्ट बन सकते हैं, और होलसेल फ्लोरिस्ट और फ्लोरल डिज़ाइनर्स और फ्लोरल होलसेलर बन सकते हैं। उसके बाद आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, लैंडस्केप टेक्नीशियन और फ्लोरिकल्चरल सुपरवाइज़र, फ्लोरिकल्चरल ट्रेड पर्सन और बोटेनिक गार्डन क्यूरेटर और फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन मैनेजर। आप ये सारे जॉब रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं अब आपको कुछ ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में बता देता हूँ जो कि फ्लोरिकल्चरिस्ट को हायर करते हैं। फर्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, और उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, और उसके बाद है CSIR, नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। और अब ये जान लेते हैं कि आप फ्लोरिकल्चरिस्ट बन के कितना कमा सकते हैं। फर्स्ट तो है अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग सैलरी है। फर्स्ट हम जान लेते हैं फ्लोरिकल्चरिस्ट की कितनी सैलरी होती है। उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख पर एनम होती है, और उसके बाद फ्लोरल डिज़ाइनर्स की सैलरी लगभग 1.5 लाख पर एनम होती है, और उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर की सैलरी लगभग 2 लाख पर ईयर होती है, और उसके बाद लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग 2 लाख पर ईयर होती है। तो इसी के साथ मैंने आपको फ्लोरिकल्चर के डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में बताया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, और कुछ टॉप इंस्टीट्यूट और जॉब रोल्स और रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के बारे में बताया, और साथ साथ मैंने आपको कि आपको क्या क्या सैलरी मिल सकती है उसके बारे में बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।